हेलो एवरीवन। तो जैसा कि तुम लोग वेट कर रहे थे रिलायंस के अपडेट आने का 2026 बैच के लिए, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका क्या अपडेट है, क्योंकि ऑफिशियल कोई कांटेक्ट किया नहीं गया था अभी तक। ठीक है, तो हम लोगों को टोटल तीन मेल आने वाले थे। पहला मेल वो आने वाला था जिसमें हम लोग अपने थोड़ा बहुत कपड़े का डिटेल्स देते और थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स के बारे में बताते। जो मेल कल शाम को ऑलरेडी आ चुका है और वहाँ पे एक गूगल फॉर्म दिया गया है, वहाँ पे तुम्हें डिटेल्स सबमिट करने हैं। दूसरा मेल तुम्हें जून में आने वाला है, मिड टू एंड जून की तरफ, जो मेडिकल वाला है। और तीसरा मेल अगस्त में आने वाला है, मिड टू एंड अगस्त, जिसमें तुम्हारा ज्वाइनिंग होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अभी देखने वाले हैं कि जो कल मेल आया है जिसमें हमें थोड़े बहुत डिटेल्स फिल करने हैं कपड़े के बारे में और अपने पर्सनल डिटेल्स के बारे में, उसमें क्या क्या डिटेल्स कैसे फिल करना है वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। तो मैं तुम्हें अपने मोबाइल के स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूं। जब तुम अपना जीमेल खोलोगे तो वहां पे तुम देखोगे तो तुम्हें एक मेल दिखेगा इस टाइप का, रिलायंस ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2026, कॉर्पोरेट लाइफ इज कॉलिंग एंड ट्रस्ट अस, इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग। अब नीचे देखो, यहाँ पे एक ऑरेंज कलर के ऊपर ब्लैक पेन से लिखा गया है, फिल द प्री ज्वाइनिंग फॉर्म बाय मई 31 2026। मतलब 31 तारीख तक, आज तो 29 तारीख है, कल 30, परसों 31, परसों तक ये फॉर्म को फिल कर दो। ठीक है ना। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि तुम्हें फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे फिल द प्री ज्वाइनिंग फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम ऑलरेडी एक गूगल डॉक फॉर्म पे चले जाओगे। मैं ऑलरेडी ये फॉर्म फिल कर चुका हूँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ अपना एडिट योर रिस्पॉन्स दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, तो तुम्हें मैं वहाँ बता दूंगा कि क्या क्या भरना है और कैसे भरना है। तो सबसे पहले फॉर्म खोल लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जीईटी 2026, योर ऑसम जर्नी स्टार्ट्स हियर। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेना, नीचे एक मेल आएगा और मेल के बाद तुम्हें स्विच अकाउंट ब्लू कलर में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे उसी मेल से फॉर्म भरना जिस मेल से तुम अप्लाई किए थे रिलायंस के लिए। हो सकता है क्रोम में तुम कोई और मेल खोल के रखे होगे, तो हाँ दूसरे मेल से भी तुम्हारा ये फॉर्म खुल सकता है, बट मेल को चेंज करने का ये जो बात है याद रखना, उसी मेल से फॉर्म भरना जिससे तुम रिलायंस में अप्लाई किए थे। तो सबसे पहले तुम्हारा फुल नेम एज योर आधार कार्ड, तो आधार कार्ड देख लो, उस पर तुम्हारा फुल नेम क्या है भर दो। उसके बाद है तुम्हारा फर्स्ट नेम। अब कई लोगों का जो नाम होता है वो 3 वर्ड्स का होता है। मेरा नाम राजीव कुमार है तो मेरा 2 ही वर्ड्स का है, तो मेरा फर्स्ट नेम राजीव है और लास्ट नेम कुमार है, मिडिल नेम मेरा कुछ है ही नहीं। तो बहुत सारे लोगों का मिडिल नेम होता है, जैसे राजीव और कुमार के बीच में अगर कोई और होता वर्ड तो वो मिडिल नेम मेरा हो जाता, बट मेरा वो है नहीं। तो फर्स्ट नेम राजीव कुमार भर दो, मिडिल नेम जो तुम्हारा मिडिल पे उसे भर दो, और लास्ट नेम जो तुम्हारा लास्ट नेम सर नेम है वो भर दो। इसके बाद है कॉलेज ईमेल आईडी, योर कॉलेज ईमेल आईडी। अब देखो, कॉलेज ईमेल आईडी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें मैं अपना ईमेल आईडी दूं या कॉलेज का ईमेल आईडी दूं, और कॉलेज का ईमेल आईडी दूं तो कौन सा ईमेल आईडी दूं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, स्टूडेंट से जो फॉर्म भर रहे हैं, ये बहुत लोग कंफ्यूजन में है कि इसमें कौन सा मेल भरूं। तो क्लियर कट समझो, ये कॉलेज का मेल भरना है। अब कॉलेज का कौन सा मेल भरना है, तो तुम्हारे डिपार्टमेंट में, अपने डिपार्टमेंट में जाओ, जो तुम्हारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का एक हेड होगा तुम्हारे डिपार्टमेंट में, उनसे जाके बोलो कि सर रिलायंस का मेरे को ये फॉर्म भरना है, और उसमें वो डिटेल्स पूछ रहा है कि कॉलेज का ईमेल आईडी दीजिए। तो जो तुम्हें ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वाला हेड जो है तुम्हारे डिपार्टमेंट का, जो मेल वो तुमको कॉलेज वाला देंगे वो मेल यहाँ पे भर देना है। जैसे मैंने अपना कौन सा मेल भरा है, तो मेरा जो पूरे कॉलेज का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है उसका मेल मैंने यहाँ पे डाला है। ये मेल इसलिए मांगा गया है कि हो सकता है बाय द वे इन फ्यूचर रिलायंस बैकग्राउंड चेक करे, ठीक है ना, तो उस टाइम तुम ये भर सकते हो। तो योर कॉलेज ईमेल आईडी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद है योर पर्सनल ईमेल आईडी। पर्सनल ईमेल आईडी में वो वाला ईमेल आईडी जो तुम हर जगह यूज करते हो और जिससे तुमने रिलायंस के लिए अप्लाई किया था, फॉर्म फिल किया था, वो ईमेल आईडी पर्सनल ईमेल आईडी में दे देना। फिर है योर ग्रेजुएशन कॉलेज नेम, किस कॉलेज से तुम इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हो उस कॉलेज का नाम। फिर है डेट ऑफ बर्थ। फिर है योर कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। फिर जेंडर मेल है वो या फीमेल हो, मेल या फीमेल फिल कर दो यहाँ पे, जो भी तुम हो। फिर डोमिसाइल स्टेट, मेरा स्टेट बिहार का है तो मैंने यहाँ पे बिहार भरा है। हो सकता है किसी का झारखंड हो, किसी का वेस्ट बंगाल हो, या किसी का महाराष्ट्र हो, या कोई और भी स्टेट हो सकते हैं, तो जो तुम्हारा अपना स्टेट है वो फिल करो। फिर डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन रिलायंस, अगर रिलायंस में तुम्हारा कोई रिलेटिव है तो फिल कर दो, ठीक है ना। फिर है, और नहीं है तो एने लिख दो। फिर प्लीज मेंशन रिलेशन ऑफ द, तो जो रिलायंस में है तुम्हारे उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है वो रिलेशन मेंशन करना है, अगर है ही नहीं तो एने लिख दो।
फिर है प्लीज मेंशन डेजिग्नेशन ऑफ योर रिलेटिव, तो तुम्हारे जो रिलेटिव है वो कौन से पोजीशन पे हैं, वो पोजीशन का नाम लिख दो, अगर है तो, नहीं है तो नहीं लिख दो। फिर है लोकेशन मेंशन करो, ये मुंबई जामनगर मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है या नावी मुंबई है या इनमें से कोई नहीं है तो इन्हें लिख दो, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ तुम्हें नेक्स्ट दिख रहा होगा, नेक्स्ट करके आगे जाओगे तो यहाँ पे तुमसे तुम्हारे टी शर्ट का साइज मांग रहा है। तो अब जो तुम रेगुलर शर्ट या टी शर्ट जो भी तुम रेगुलर पहनते हो रेगुलर बेसिस, जैसे मेरा ये टी शर्ट है तो मैं ये जो टी शर्ट पहनता हूँ मैं इसका साइज दूंगा, तो मेरा साइज एम है तो मैंने एम दिया है। फिर रेन वियर साइज, अब टी शर्ट या कपड़े और बेसिकली रेन वियर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, तो जो टी शर्ट का है टी शर्ट या पैंट का जो भी साइज है वही तुम अपने रेन वियर में भी दे सकते हो, या फिर रेन वियर तुम किसी अलग साइज का पहनते हो तो वो दे दो, सारा ऑप्शन अवेलेबल है। फिर है साइज चार्ट फॉर IFR, इनहेरेंट फायर रिटार्डेंट। पहले इस ड्रेस का मतलब समझ लो क्या होता है। इस ड्रेस का मतलब है कि तुम रिलायंस में देखते होगे बहुत सारे लोग ब्लू कलर का एक यूनिफॉर्म पहनते हैं प्लांट के अंदर काम करने के लिए, या फिर रास्ते में भी तुम बहुत सारे इंजीनियर्स को देखे होगे, कोई ऑरेंज कलर का पहनता है, कोई ब्लू कलर का पहनता है, कोई किसी भी कलर का पहनता है। तो रिलायंस में ये जो ड्रेस है ये ब्लू कलर वाला तुम लोगों ने देखा होगा। अब इसमें हमेशा एक चीज ध्यान देना कि जो तुम्हारा नॉर्मल साइज जो तुम पहनते हो, ठीक है ना, उससे एक साइज ऊपर देना, ठीक है। अभी होता क्या है कि जैसे अगर ये तुम्हें टी शर्ट पहनना है तो इसमें अगर तुम्हें मूव करना है अपने बॉडी को तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगी, लेकिन ये जो यूनिफॉर्म है इनहेरेंट फायर रिटार्डेंट करके ये पहन के तुम्हें काम करना है प्लांट में, तो तुम्हारा बॉडी मूवमेंट को कपड़ा ये जो भी यूनिफॉर्म में डिस्टर्ब ना करे, इस चीज़ का ध्यान देना। तो नॉर्मली जो तुम यूनिफॉर्म पहनते हो शर्ट टी शर्ट पैंट जो भी, उससे कोशिश करो एक साइज प्लस देने का, ताकि थोड़ा लूज रहे और तुम्हारे बॉडी मूवमेंट में कोई परेशानी ना आए। फिर है शू साइज सेफ्टी साइज चार्ट, अब जो तुम 7 नंबर का या 8 नंबर का 6 नंबर का 10 नंबर का जो भी तुम शू पहनते हो उस शू का साइज यहाँ पे दे दो। फिर डू यू वियर स्पेक्स और ग्लासेस, तो अगर तुम लोग चश्मा लगाते हो, पावर का चश्मा हो या कोई भी चश्मा हो, बिना पावर का भी चश्मा हो, तो यहाँ पे तुम लगाते हो तो यस, नहीं लगाते हो तो नो। इसके बाद यहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट पे जाओगे तो तुम्हारे मदर्स ने मम्मी का नाम पूछ रहा है, मम्मी का नाम डालो, कॉन्टेक्ट नंबर डालो मम्मी का ही, फादर्स नेम फादर का नाम डालो, फिर कॉन्टेक्ट नंबर फादर का डालो, फिर एक गार्जियन नेम, अगर गार्जियन है तो गार्जियन का नाम डालो और फिर गार्जियन का नंबर भी डालो, अगर नहीं है तो एनी टाइप कर दो दोनों जगह। फिर एक करेंट रेसिडेंस एड्रेस ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, मैं तुम्हें बोलूंगा जहां तुम 1 साल 2 साल या 4 साल से रहते हो ना वहां का एड्रेस डालो, नहीं तो किसी गांव में या किसी शहर में जो तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है वो डाल दो, इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने मेरा जो घर जहाँ है मैंने अपने घर का परमानेंट एड्रेस इसमें डाल दिया है, तुम अपना एड्रेस डाल दो। अगर मम्मी के पास फोन नंबर नहीं है, तुम्हारी मम्मी मोबाइल नहीं रखती है, तो पापा का ही नंबर उसमें भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो ये हो गया है तुम्हारा कि जो हमारे पास कल जो मेल आया था वो कैसे फिल करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास 2 मेल और आएंगे, एक आएगा जो जून में आएगा, मिड जून से एंड जून के बीच में आएगा, जो प्री मेडिकल टेस्ट वाला मेल होगा। उसके बाद एक और मेल आएगा जो ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर वाला मेल आएगा, वो तुम्हें एंड अगस्त या मिड अगस्त के आसपास आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट अपडेट जब आएगा तो उस टाइम मैं तुम्हें दे दूंगा। तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ ताकि अपडेटेड रहो।